भले ही एक दिन सच में अच्छे दिन आ जाएं या फिर हम लोग शायद विश्व गुरु बन जाएं, लेकिन एक बात पक्की है, सिविक सेंस के मामले में हम लोग हमेशा पीछे ही और कोसों पीछे रहने वाले हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। 2 कदम की दूरी पे डस्टबिन है, फिर कहते हैं इनको यमुना साफ चाहिए। ट्रेन इनॉग्रेट होती है और दूसरे ही दिन सिंक में पान की पिचकारी देखने को मिल जाती है। ये लो, ये देख लो आप। लाइनों को तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करना, इधर उधर घुस जाना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ देना, लोगों को तंग करना, फॉरेनर्स आए तो उन्हें परेशान करना। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में जाकर भी गंद मचा देना, ये बैड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा माहिर हैं। हम बात तो विकसित भारत की करते हैं, लेकिन क्या डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? आज लोगों का जैसा सिविक सेंस है, उसे देखकर क्या सच में देश की ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है? एक तरफ लोग अच्छी सड़कों की मांग करते हैं और दूसरी तरफ जब सड़क बन रही होती है तो उसी मटेरियल को चोरी करने लगते हैं। दोस्तों, सिविक सेंस यानी पब्लिक जगहों की इज्जत करना, नियमों का पालन करना और दूसरों का ध्यान रखना, जैसे गंदगी ना फैलाना, ट्रैफिक रूल्स मानना और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी चीज समझकर संभालना। लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया में लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। बचपन से हमें मैथ, साइंस और फिजिक्स तो पढ़ाई जाती है, मगर बेसिक सिविक सेंस शायद ही कभी सिखाया जाता है। इसीलिए द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम अपने ही समाज के लोगों की सिविक सेंस का लेवल देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिस पर 1-2 नहीं पूरे 24 करोड़ खर्च हुए और लोगों ने इसे ऑलरेडी डस्टबिन बनाकर रख दिया। ऐसा दिखता है 24 करोड़ रुपए का डस्टबिन। हमारे यहाँ के लोगों की सिविक सेंस का अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना है तो किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाओ। जब कोई ट्रेन आती है उसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए जिस तरह ट्रेन पर चढ़ते हैं, वो देखने लायक सीन होता है। क्या हाल हो गया यार, भाई बेचारे कैसे जाएंगे ये लोग। लेकिन वहीं अगर किसी मेट्रो स्टेशन चले जाओ तो वहां का सिचुएशन काफी बेहतर नजर आएगा, क्योंकि वहां हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पर भी गंदगी फैलाने से रुकते नहीं है। मेट्रो के अंदर भी कुछ लोग अपनी क्रिंज हरकतों से बाज नहीं आते। पब्लिक प्लेस को लोग प्राइवेट प्लेस समझकर जो मन चाहता है वो करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन रेलवे हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखे के दाग धब्बों को हटाने में खर्च करती है। और ये सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, मंदिर मस्जिद के बाहर हो या कोई सड़क, ऐसी शायद ही कोई जगह होगी जहां लोग गंदगी न फैलाते हो। यहाँ तक कि लोग कैमरा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रेन के अंदर बैठकर सिगरेट फूका जा रहा है। मैंने तुमको कुछ गलत नहीं बोला है। जब इज्जत से बोलो बाहर जाके फूको, बाहर फूकना भी अलाउड नहीं है इधर, ठीक है? ठीक है, तुम्हारी भी सुबह नहीं फूक रही। तो बाहर क्योंकि हम लोग बस एक ही पॉलिसी फॉलो करते हैं, आई डोंट केयर। गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए हर जगह पोस्टर लगाती है कि यहाँ गुटखा थूकना और कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन लोग वहीं पर थूककर और कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है और 2 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। किसी छोटे देश या शहर को डेवलप करने के लिए भी ये काफी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता ही नहीं कि इतना पैसा खर्च हो चुका है, क्योंकि गंदगी आज भी उतनी ही है। आज के टाइम पर यमुना में इतनी गंदगी है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हर जगह आपको टॉक्सिक फोम देखने को मिलेगा और सारा केमिकल वाला पानी यमुना में जाता दिखाई देगा। दिल्ली की पॉपुलेशन टोक्यो से कम है, उसके बावजूद टोक्यो में बहने वाला नाला दिल्ली की यमुना नदी से ज्यादा साफ है। मतलब आप खुद सोचो, एक दूसरे देश का नाला भारत की नदियों से भी ज्यादा साफ है। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक पार्क भी कचरे के ढेर में बदल चुके हैं। दूसरे देशों में पार्क को शहर की ग्रीन लंग्स कहा जाता है, जबकि इंडिया में कई पार्क गार्बेज डंप जैसे नजर आते हैं। टूरिस्ट साइट्स की हालत भी लोगों ने खराब करके रख दी है। कसोल को ही देख लो, क्या से क्या हाल हो गया है। नासिक की धार्मिक साइट ब्रह्मगिरी हिल्स की हालत भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ तक कि हिमालय जैसे खूबसूरत इलाके भी अब धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। Ruin this pristine waterfall by making a second waterfall of garbage. Is this the India you want to live in? Why would you just have the color green when you could have garbage rainbow? और कचरा फैलाने में हम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। कई बार इंडियंस ने विदेशों में भी ऐसी छाप छोड़ी है कि फॉरेन कंट्रीज तक परेशान हो चुकी हैं। अब यूके को ही देख लो, वहाँ हर साल लाखों रुपए सिर्फ गुटखे के दाग हटाने में खर्च किए जाते हैं। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. यहाँ तक कि कई जगह स्पेशली गुजराती भाषा में बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर लिखा होता है कि अगर आप गुटखा थूकते हुए पकड़े गए तो आप पर 13,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा। कनाडा से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें 2 इंडियन गाड़ी रोककर सड़क पर कचरा फेंकते हुए नजर आ रहे थे।
शायद उन्हें यह एहसास नहीं था कि जो चीजें इंडिया में कॉमन मानी जाती हैं वो बाहर के देशों में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। क्राउडेड ट्रेनों में रील्स बनाना, सबके सामने प्लेट सजाकर खाना खाना, पब्लिक स्विमिंग पूल में साबुन लगाकर नहाना, सड़कों पर डीजे बजाकर नाचना और सबके सामने शर्ट उतारकर डैंक बनने की कोशिश करना, ये सब चीजें लोगों को अजीब लगती हैं। माना कि हमें अपने कल्चर पर गर्व है, लेकिन हर देश का अपना कल्चर और अपने नियम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी देश में जाकर वही सब करने लगो जो यहाँ आम माना जाता है। हद तो तब हो गई जब एक महिला थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा पर पैर रखकर कच्चे आम तोड़ती हुई नजर आई। हम इंडियंस में सिविक सेंस की कमी इतनी बढ़ चुकी है कि जमीन पर तो छोड़ो, अब लोग हवा में भी अपने खराब सिविक सेंस का परचम लहरा रहे हैं। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। शिकागो से दिल्ली के लिए एयर इंडिया फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसे वापस अपने रनवे पर आना पड़ता है क्योंकि फ्लाइट के 12 में से 8 टॉयलेट जाम हो चुके थे डायपर, क्लॉथ और रैग्स डालने की वजह से। और ये कारनामा करने वाले इंडियंस ही थे, जिसमें से बिजनेस क्लास वाले भी शामिल थे। और भाई साहब, ये लोग तो फ्लाइट में लाइफ जैकेट को भी नहीं छोड़ते। लाइफ जैकेट जो उठाया, ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? यही सब हरकतें कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में भी करते नजर आते हैं। अमेरिका में अबलानी नाम की एक महिला करीब 7 घंटे तक एक स्टोर में घूमती रही और फिर लगभग 1 लाख रुपए का सामान बिना पेमेंट किए लेकर निकलने की कोशिश करने लगी। पकड़े जाने के बाद वो कहने लगी, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. एक इंडियन फैमिली इंडोनेशिया के बाली आइलैंड के एक होटल में रुकी थी और चेकआउट के दौरान पूरे के पूरे रूम का सामान साफ कर दिया था। फॉरेन कंट्रीज में क्रीपी ईस्ट जैसा एक ट्रेंड चल पड़ा है, जहां कुछ लोग बाहर की लड़कियों की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ऐसा ही एक इंडियन लड़का तुर्की में टर्किश लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर हिंदी में उनके बारे में गंदी बातें बोलता था और उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल है। कसम से ना दबाने का मैं पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूँ। हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया हूँ बहन का, ताकि मैं उसकी बहन को लेके जा रहा हूँ। रोजा 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 रोजा। इन्हीं सब हरकतों की वजह से इंटरनेट पर इंडियंस के खिलाफ हेट अगेंस्ट इंडियन का नया ट्रेंड बन गया है। इंडियंस को पजीत बुलाना, स्कैमर्स कहना, करी वाले जोक्स मारना या उन्हें परवर्ट और डर्टी का टैग देकर मॉक करना, स्टीरियोटाइप करना और डिग्रेड करना, ये सब एक नया फॉर्म ऑफ ह्यूमर बन गया है। और कई लोग तो इंडियंस को देखते ही गो बैक तक कहने लग रहे हैं। What do you go back? All right, the refugees are here from India. So many Indians. Yeah, Indians, you guys are flooding all of white countries, and we're tired of it. Go back to your f***ing country. Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. Go back to your f***ing country. हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, ओवर स्पीडिंग करना, इन सब पर चालान तो काटा जाता है, लेकिन लोगों को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। खासकर आजकल के कुछ युवा तो जैसे अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। कम उम्र में बाइक या गाड़ी मिलते ही उन्हें लगता है कि सड़क सिर्फ उनकी है। हर दिन एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में जम्मू का एक मामला काफी चर्चा में रहा, जहां एक थार ने तेज रफ्तार में एक अंकल को टक्कर मार दी। वो किसी तरह उठकर संभल ही रहे थे कि गाड़ी फिर से रिवर्स आकर उन्हें दोबारा टक्कर मार देती है। इस हादसे में उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि थार चलाने वाले लड़के की उम्र सिर्फ 20 साल थी। इंडिया में हर 3 मिनट में एक मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है और अगर सिर्फ 2023 की बात करें तो लगभग 1,72,000 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। इनमें से 54,000 लोग हेलमेट ना पहनने की वजह से और 16,000 लोग सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यानी हम इंडियंस अपने देश में हर तरीके से तो गंदगी फैला ही रहे हैं, साथ में फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी अपना और अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं। What is the dirtiest country in the world? India. What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. 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 ऊपर से अपनी सेफ्टी का भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग लगातार अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने देश के लोगों के सिविक सेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।